डॉक्टरों से कहा है कि आगे नई नई बीमारी आएगी, 1 रुपये की दवाइयाँ 100 रुपया देने में नहीं मिलेगी, ऐसे नए नए रोग आ जाएंगे। इसका मूल कारण होगा मांसाहार। तो हम लोगों ने बीमारियां बहुत देख ली। 2010 की साल से कैसी कैसी बीमारियां आ गई, उन बीमारियों के नाम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले कभी भी नहीं सुने थे। ऐसे नए नए रोग आ गए, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जिका वायरस, निपा वायरस, चमकी बुखार और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। आज भी कोई कोई आदमी अपने मुंह पर मास्क लगा करके घूमता है। जरा सोचो, विचार करो, मुंह पर मास्क लगा रहे हैं और जो खुलेआम जो जानवर कट रहे हैं, तो जरा विचार करो, क्या हम लोग क्या उठा करके लाते हैं और उसे खा जाते हैं। तो हम अपने घर के अंदर बीमारी पालते हैं। वो जानवर जो घूम रहा था, फिर रहा था, उसे काट दिया गया अकारण, तो इसकी वजह से हम भूत प्रेत की बाधा भी अपने घर के अंदर पाल रहे हैं। जब हवा खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए, तो कैसे बच पाएंगे। आज देखो, हवा खराब होने की वजह से दिल्ली की हालत कैसी हो गई। पाकिस्तान के अंदर तो लॉकडाउन लग गया, कोई कोई शहरों के अंदर, ऐसे टीवी समाचारों में आ रहा है। तो महात्मा ये सब कुछ जानते हैं, जब ऐसे कीटाणु हवा में फैलते हैं तो बीमारी लग जाती है। आज देखो, हमारे देश से कॉन्गो नाम का देश है अफ्रीका में, हजारों किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक मंकी पॉक्स नाम की बीमारी चल रही है। तो टीवी समाचार में दिखा रहे थे 16 दिन पहले कि उसके कोई कोई वायरस हमारे यहाँ राजस्थान और केरल के अंदर घुस गए, वहाँ पर उसके मरीज मिल रहे हैं, वो बीमारी उधर लोगों को फैल रही है। सरकार को डर लग रहा है कि ये बीमारी कहीं महामारी का रूप ना ले ले। तो महात्मा जो कहते हैं वो बातें सत्य होती है। आगे इससे खतरनाक बीमारी आएगी और इससे बचाना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। जब मांस खाने की आदमी इंसान की वृत्ति हो गई तो कुदरत भी अपना दामन समेट लेती है। महंगाई आज चरम सीमा पर आ गई, कितनी महंगाई हो गई। हमारे गुरु महाराज जो बोलते थे महंगाई के बारे में 40 साल पहले, तो हम लोग खुद सोचते थे, विचार करते थे कि गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं। जब उस टाइम पे चीनी का भाव 1 रुपया था, उस समय गुरु महाराज बोलते थे कि आगे चीनी 40 रुपये के किलो ऊपर बिकेगी, पेट्रोल 100 के ऊपर बिकेगा और खाने पीने के जितने भी तेल है वो सबके सब 150 पौने 200 ऊपर किलो के ऊपर मिलेंगे। तो ये आज भाव इसके आसपास हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि महात्मा जो कहते हैं वो भविष्य के लिए कानून होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने टैक्स के बारे में जो जो बातें बताई, वो सारी बातें एक एक करके हम लोगों के सामने आ गई। पिछले 23 वर्षों में लोगों ने कई प्रकार के टैक्स भर दिए, सैंडविच भरा, वेट भरा, आज जीएसटी भर रहे हैं। इनकम टैक्स अलग होता है, उसके अंदर 3-3, 4-4 महीने में कोई ना कोई फेरफार होते ही रहते हैं और उसकी मार आज जनता भुगत रही है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो जो बातें कही वो एक एक करके सामने आ रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इसीलिए देशवासियों से विनती अर्जी और प्रार्थना है, मांस का खाना छोड़े, शराब का पीना बंद करे। शराब विश्व में सबसे खराब वस्तु कोई है तो वो है शराब। अगर गंगा जल मिला करके भी दारू बनाई गई हो तो उसे नहीं पीना चाहिए। शराब इतनी खराब चीज़ है। हमने देखा है हमारे साथ में हम घूमने फिरने वाले बच्चे अपने माँ बाप से चुप चुपा करके शराब पीते थे। उनकी उम्र 15-16 साल की थी तो वो बात नहीं मान रहे थे और चुप चुपा करके शराब पीते थे। और जब उनकी उम्र 25, 35, 36 की होने लग गई, उनके लीवर फेल, किडनी फेल हो गए, उनके अंतर्देह सड़ गए और वो छोटी उम्र में ही इतनी खराब हालत में आ गए कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई तक नहीं कर पाए बीमारी की वजह से। उनको ठीक कराने में लाखों रुपए लग गए। तो इसीलिए ऐसी गंदी चीज़ को हमें नहीं पीना चाहिए। और शराब पीने से समाज में बदनामी होती है, क्योंकि शराब पी लेते हैं तो खुद का होश हवास नहीं रहता, अड़ोस पड़ोस वाले के साथ झगड़ा, घर में बवाल, तो इसकी वजह से नाम भी खराब होता है। इसीलिए इस गंदे खान पान को छोड़ो और शाकाहार अपनाओ।
भले ही आज का दौर महंगा है, लेकिन कर्म से देखा जाए तो बुरे कर्मों से बचने के लिए वह चीज फिर भी सस्ती है, क्योंकि भले दाम बढ़ रहा हो, लेकिन वो हमें बुरे कर्मों से तो बचा रहा है। इसीलिए आगे का समय खराब है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देशवासियों से विनती अर्जी और प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।